हमारे किसान भाई इस टाइम परेशानी में है कि भाई तीसरी पीढ़ी जो टॉप बोरर की आने वाली है उसकी स्प्रे कब करनी है। सिलाई सी जो दिखाई देती है गन्ने पे, ये सिलाई सी दिखाई देती है, तो इसमें सफ़ेद लाइन दिखाई देती है छोड़ छोड़ के। काकरा है जी, ये कह रहे हैं गन्ना काफ़ी बड़ा है, स्प्रे नहीं हो सकती, क्या कोराजिन 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पानी के साथ चला सकते हैं? हम कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं और उसमें जिंक भी मिला सकते हैं, जानकारी बिल्कुल कर सकते। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं। जानकारी किस विषय में लेनी है, जैसे हमारे किसान भाई इस टाइम परेशानी में है कि भाई तीसरी पीढ़ी जो टॉप बोरर की आने वाली है उसकी स्प्रे कब करनी है। दूसरी चीज़ है, कहीं कहीं गन्ने में माइट्स के रोग भी चमक रहे हैं, माइट्स पे किस तरीके से कंट्रोल करा जा सके है। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे परिचय लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, इस टाइम पे एक कीट का, एक बीमारी का और एक माइट का, ये तीन प्रकोप आज के टाइम में दिखाई दे रही है। जी। कीटों में जो है मेन है आज के टाइम में टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी की सूंडी जो लार्वी है, लार्वी कहीं कहीं प्यूपा, वो गन्ने के अंदर है, उससे निकल के तीसरी पीढ़ी का अटैक होगा, जो जुलाई के पहले हफ्ते से 15 जुलाई तक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो टॉप बोरर के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जून के अंतिम सप्ताह तक CTPRL में, चाहे वो 18.5% वाली हो, उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा या आपकी 47.85% वाली हो, ट्वेंटा जिसे कहते हैं, ट्वेंटा की 50 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से सूखे खेत में ड्रेंचिंग करके सिंचाई करे। या ग्रेन्यूल दानेदार दवाई, चाहे वर्टागो 5 किलोग्राम प्रति एकड़, ये फटेरा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लाइन प्रयोग करके खेत में नमी बना के रखे। दोनों में से CTPRL जब भी प्रयोग करे तो खेत में लगभग 10 दिन तक नमी बना के अवश्य रखे, तभी आप टॉप बोरर से अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जब टॉप बोरर की एडल्ट एगलिंग करेगी उस टाइम पे एक स्प्रे, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक स्प्रे आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन की 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप खेत में स्प्रे जरूर करें। इससे आप एग लिंक को और आपकी एडल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे टॉप बोरर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। साथ ही साथ किसान भाई जहां 12 पे उनके जो होज है उसके ऊपर एक बल्ब की व्यवस्था करें जब रात में लाइट आती है तो, या कोई LED बल्ब लगा दे, चार्जेबल जो LED बल्ब होता है उसकी व्यवस्था करके आप लाइट ट्रैप से भी यांत्रिक विधि के द्वारा टॉप बोरर की एडल्ट को या अन्य कीटों की एडल्ट को कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दूसरे, एक खेतों में आजकल माइट दिखाई दे रही है, जैसे आपने देखा होगा, ये सिलाई सी जो दिखाई देती है गन्ने पे, ये सिलाई सी दिखाई देती है, तो इसमें सफ़ेद लाइन दिखाई देती है छोड़ छोड़ के, तो इसमें ये माइट का प्रकोप है। इसके लिए यदि आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करते हैं तो आप इससे भी वो कर सकते हैं। बाकी स्पेशली माइट के लिए धानुका कंपनी ने ओमाइट नाम से बनाई है, तो उसकी भी 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप खड़ी फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपको माइट से भी, मकड़ी से भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरे, आज के टाइम में पोका बोइंग रोग दिखाई दे रहा है। पोका बोइंग जैसे ही बरसात की स्टार्टिंग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में उमस जब बनती है तो पोका बोइंग रोग ज़्यादा पनपता है। खासकर जो ब्रॉड लीव्स वैरायटीज है, चौड़ी पत्ती वाली वैरायटी में ये रोग ज़्यादा जल्दी से पनपता है, तो उसकी रोकथाम करने के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करने से आप पोका बोइंग से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। समय रहते हुए किसान भाई ये नियंत्रण कर ले तो आपकी फसल रोगों से और कीटों से बच सकती है। धन्यवाद। जैसे जी एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल है, हाँ, इसकी गैल और कौन कौन सी मतलब जो इसकी साथ यूज कर सकें? हाँ, इसके साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड को प्रयोग कर सकते हैं। फंजीसाइड की दूसरे की इसमें ज़रूरत नहीं है, अपना आप में कंप्लीट फंजीसाइड है। और किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग इसमें किया जा सकता है।
ठीक है जी। कुछ कमेंट है जी पिछली वीडियो के उनके बारे में, जैसे जितेंद्र काकरा है जी, ये कह रहे हैं गन्ना काफ़ी बड़ा है, स्प्रे नहीं हो सकती, क्या कोराजिन 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पानी के साथ चला सकते हैं? नहीं, इसकी मैं सलाह नहीं देता। इससे अच्छा आप ग्रेन्यूल का प्रयोग कर लीजिए, उससे आपको अच्छे परिणाम मिल जाए। ये अपरिचित है जी, गन्ने में व्हाइट फ्लाई है, क्या दवा करें जो एक बार में कंट्रोल हो जाए? एक बार में प्रोफेनोफोस का आप अच्छे से स्प्रे करिए, तो प्रोफेनोफोस के स्प्रे करने से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। कोस्ट ट्यूब तोमर है, क्या हम कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं और उसमें जिंक भी मिला सकते हैं? जानकारी दें। बिल्कुल कर सकते हैं, कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें जिंक मिला सकते हैं। और कैल्शियम आप ये एक्वाजोल आता है रीज कंपनी का, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 किलोग्राम मात्रा CN की आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। जिंक भी यूज कर सकते हैं जी? जिंक यूज कर सकते हैं। जिंक ज्यादातर आप 1 किलो प्रति एकड़ की दर से नहीं है। हाँ कर सकते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अलग से, या जिंक आप कर रहे हो तो इसमें किसी उसके साथ मिलानी है तो आप जो तलवार जिंक आते क्रिस्टल कंपनी के, आधा किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसे प्रयोग करें। ठीक है जी। हर्ष गिल है, कॉन्टैक्ट कीटनाशक का स्प्रे करने के 4 दिन बाद बारिश हो गई जी, क्या उसका रिजल्ट जो है टाइम पीरियड में कोई कमी होगी? बिल्कुल सही रहेगा। आपका जो जिस कीट के नियंत्रण के लिए आपने कॉन्टैक्ट दवाई प्रयोग की थी, वो 4 दिन में आराम से कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ये कोस्ट ट्यूब तो हमारी है जी, कौन सा कैल्शियम और जिंक स्प्रे में प्रयोग करें और कितनी मात्रा देखो, में? कैल्शियम तो अच्छा तो ये रीज कंपनी का एक्वाजोल करके आता है, 1 लीटर उसे करें लिक्विड फॉर्म में, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सस्ते में करना है तो आप उसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से करते हैं। जिंक को ज्यादातर तलवार जिंक आते हैं क्रिस्टल कंपनी की, आधा किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसे कर सकते हैं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अपना परिचय करवाओ जी। वीरेंद्र कुमार महंत बक्सर से, सोनू श्री जगदीश चंद्र ज्यादातर वीडियो तो हम तुम्हारे उस पर आके करते ही रहे हैं जी, पर यूं कंगे किसान भी देख के ही ना एक ही फार्म मिला है। नहीं, ऐसा मैं यो नहीं। कह रहा ये बताओ, जैसे कुशलवीर सिंह जी ने अब जानकारी दी है हाँ जी, गन्ने के बारे में, रोग के बारे में, कीट बीमारी के बारे में, बिल्कुल ठीक है जी। तो कुछ गलत जानकारी ना दी? नहीं, कोई जानकारी जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर के बारे में भी जानकारी ली नहीं, उसमें वो भी? जरूरी है इस वक्त में पढ़ने की। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। किसान भाइयों, आज की वीडियो जो है स्पेशल टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी और माइट्स और पोका बोइंग के ऊपर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और किसान भाइयों कोई भी ये परेशानी है तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दें, मैं उसकी जानकारी अगली वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। राम राम किसान भाई। राम राम भाई।